नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। जेएमडी न्यूज पर खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं शुभ नवरात्रि। शुभ नवरात्रि में आज हम बात करेंगे मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के बारे में। नवरात्रि का पर्व माना जाता है शक्ति की आराधना का पर्व, आदि शक्ति का पर्व है ये। और साथ ही मान्यता ये भी है कि इस त्योहार के जरिए, इस पर्व के जरिए हम शक्ति का संचय करते हैं और ये ऊर्जा हमारे काम आती है। और भी बहुत सारी बातों का हम जिक्र करेंगे इस कार्यक्रम में। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, जैसा कि नवरात्रि का ये पावन पर्व है, यूं तो वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि के एक अलग ही उत्साह, अलग ही महिमा होती है। शायद वजह इसकी ये भी हो सकती है कि तमाम आयोजन इस दौरान देखे जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में नव दुर्गा का महत्व क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। भगवती शक्ति का प्रतीक है जी। यूं तो सनातन संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन को ही विस्तार से कहा गया, सुना गया जी। और उनके अस्तित्व को स्वीकारा गया जी। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कई ऐसे साधकों को जो ऋणात्मक चिंतन में डूबे हुए थे उनको आशीर्वाद दे दिया जी। और आशीर्वाद ऐसा ही नहीं दिया कि उनको कोई परास्त करने की शक्ति नहीं किसी में रहे। जी। न जाने क्या क्या उन्होंने आशीर्वाद दिए। उसमें से एक आशीर्वाद महिषासुर को दिया। जी। जी। महिषासुर ने उस आशीर्वाद और उस तपस्या के बल पर धरती पर त्रायमान मचा दी, संतों को जीना मुश्किल कर दिया, सनातन संस्कृति की बिल्कुल दुर्गत कर दी। धरती पर कोई ऐसा राजा या संत नहीं था जो महिषासुर से त्रसित न हो। जी। सभी के सभी दुखी थे। महिषासुर ने देवताओं को भी तंग करना शुरू किया। देवताओं के पास ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जी। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भाई महिषासुर को हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है कि उसको पराजित कर सके। तो आदि शक्ति को आमंत्रित किया गया, जहां से सबको शक्ति मिल रही थी। जी। ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी और शिव जी को भी। आदि शक्ति के 3 स्वरूप हुए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। जी। और उन 3 शक्तियों के जो स्वरूप बने वो 9 स्वरूप बने। जी। और 9 स्वरूपों को 9 दुर्गा कहलाया। और उन 9 दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। जी बिल्कुल। तो धरती को सुख, शांति और समृद्धि दी। तो इस तरीके से नव दुर्गा अस्तित्व में आई। पंडित जी, अगर बात की जाए नव दुर्गा में 9 अलग अलग देवियों की, जैसा कि आपने बताया, हम पूजा अर्चना करते हैं, इनके गुणों के बारे में हमें बताएं। इन्हीं गुणों का, ये गुण जो हैं, किस तरीके से संपूर्ण बनाते हैं? विकारों को नष्ट करने के लिए तो उनका जन्म हुआ। जी। तो आपके अंदर तमाम प्रकार के विकार हैं और उन विकारों को आप कैसे करेंगे? पहले है क्या? शैलपुत्री। जी। दूसरी क्या है? गौरा जी। तीसरे क्या है? चंद्रघंटिका। जी। और उसके बाद में कुष्मांडा है। जी। तो इनके जो नाम रखे गए हैं, तो क्यों रखे गए? जी। इसीलिए रखे गए हैं कि इस प्रकार की स्कंद माता के बाद में कात्यायनी आती है,
कात्यायनी के बाद में जब हम पूजा करते हैं जी। तो कालरात्रि आएंगी, फिर आएंगी महागौरी, और उसके बाद में तो हमने ये 9 रात्रियों में अलग अलग देवियों के जो स्वरूप है, तो हम 9 विकारों को नष्ट करने की बात कही है। आप साफ स्वरूप देखिए, शैलपुत्री उन्होंने साधना की है, साधना का स्वरूप है। जब पहले 2 देवियों का क्या स्वरूप है? साधना का। और साधना के स्वरूप को जी आप स्वीकार करिए ना, तो साधना कैसे आपके अंदर होगी? जब तमाम प्रकार की आप विकृतियां छोड़ेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जब हम साधना शुरू करते हैं तो हम अपने अंदर की तमाम विकृतियों का त्याग करते हैं। जी जी। और उस स्वरूप को आप देखिए कि उन्होंने इतनी साधना की, इतनी साधना की कि उनका शरीर भी बिल्कुल गौर वर्ण से एकदम काला हो गया था। जी। धूप, वर्षा, गर्मी सब कुछ उन्होंने सहा, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो लगी नहीं। जी जी। और वो सब कुछ वो प्राप्त कर सकी। तो एक सिद्धांत बना, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संवर्धन, संवर्धन का समुचित वितरण। जी जी। यानी जो कुछ भी आपके पास नहीं है वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसका केवल मात्र एक चीज है कि आप अपने आप को साधना डालें, अपने अनुशासित जीवन जिए, संयम का जीवन जिए, तो आप प्राप्त की प्राप्त, और उसको आप कर सकते। फिर आपको चाहिए बल। जी। बल से उसकी वृद्धि कर सकते हैं, बिल्कुल। संवर्धन कर सकते हैं। और संवर्धन करने का तात्पर्य है कि उसको लगातार विस्तार करें, चाहे व्यापार में हो, चाहे धर्म में हो, कहीं भी हो। उसके बाद में आप संरक्षण करें। जी। तो संरक्षण के लिए आपके पास क्या चाहिए? विवेक। जी। आपने तो प्राप्त किया, अगर आपके पास लक्ष्मी है और बल नहीं है तो आप लक्ष्मी की रक्षा नहीं करेंगे, और बुद्धि नहीं है तो उसका समुचित वितरण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आपको पहले जब साधना करें तो शैलपुत्री और ब्रह्मचारी के रूप में ही करें। जी जी। तब आपको चंद्रघंटा, कुष्मांडा की दिशा में बढ़ना होगा, और फिर फल जब मिलना शुरू हो जाएगा तो स्कंद माता कात्यायनी के रूप में ये आपको फल प्राप्त, वहां से फल की जो आपने पूजा की, काली रात्रि का स्वरूप भले ही खराब आपको डरावना लगे, लेकिन वो करेंगे, और फिर आप अपने अंदर पाएंगे मां गौरी और महा सिद्धिदात्री। बिल्कुल। तो देखिए, इस तरह से हम वाकई समझ पा रहे हैं कि माँ के 9 रूपों का एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में किस तरीके से महत्व है, 9 गुणों का क्या कुछ महत्व है। पंडित जी, अगर बात की जाए, नवरात्रि सामान्यतः 4 बार आती है, लेकिन 2 बार से हम इससे परिचित होते हैं। 4 बार नवरात्रि आती है, और शारदीय नवरात्रि का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? इसके बारे में हमें कुछ बताएं। ऋतुएं जो है जी, एक ऋतु जब बदलती है और जब दूसरी ऋतु आती है तो शरीर में एक प्रकार का केमिकल प्रक्रिया होती है। जी। या तो आपका वायु विकार आपके अंदर बढ़ जाएगा, या आपके अंदर कफ बढ़ेगा, या आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ेगा, और उससे संबंधित तमाम सारे हजारों रोग आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन आधार यही 3 है, कफ, पित्त, वायु। जी। और इनके तीनों की अधिष्ठाता देवी जो है वो है महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। जी। आप क्या खाएं क्या न खाएं इन 9 दिनों में, जिससे आपके शरीर की और मन की स्थिरता रहे, मन शांत हो, शरीर के अंदर जो कफ बढ़ गया, पित्त बढ़ गया और वायु विकार आ गए,
उन पर कैसे नियंत्रण होगा ताकि आपका शरीर सही रहेगा, और जब शरीर सही होगा तो मन सही होगा, और मन सही होगा तो आप साधना कर पाएंगे। जी। तो ऋतु के परिवर्तन के साथ में एक बात बहुत खराब सी है, जी। लेकिन वो सच है, हम्म। कहना भी पड़ेगा कि प्रकृति से बड़ा दाता नहीं है। जी। ये बात सही है। और प्रकृति इतनी क्रूर है कि जिस दिन आपको देती उसी दिन से छीनने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। वाकई। जी। उससे ज्यादा क्रूर कुछ हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु की आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपके अंदर नेगेटिविटी शुरू हो गई। जी। जब के क्षण के साथ ही आपकी तय हो गया कि आपका शरीर किस दिन ऊर्जा रहित होगा। आप किसी वृक्ष को लगाते हैं, फल निकलते, फूल निकलते, पत्ती निकलती है, और एक पत्ती जैसे निकलती है वैसे उसका स्वरूप प्रतिदिन बदलता चला जाता, और एक दिन पीली होकर के झड़ जाती है। जी। ये प्रकृति करती है। यही आप जीवन है। अगर आपने जीवन के दर्शन को छू लिया, स्पर्श कर लिया और समझ लिया तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं मिलेगा। कष्ट तभी मिलता है कि हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं और मोह और माया में लगातार फंसते रहते हैं। तो ये 4 बार ऐसी 6 ऋतुएं हैं। जी। 6 ऋतुओं के साथ में 4 ऋतुएं ऐसी हैं जब वर्षा होती है तो तमाम प्रकार की कीटाणु आते हैं। जी। और वो कीटाणु आप देखते हो, कहीं यहां काट लिया तो बड़े बड़े छाले पड़ गए। जी। अब वो कीटाणु अगर आपके पेट के अंदर चला गया और पेट के अंदर के किसी हिस्से को काटा तो वहां भी तो छाला पड़ेगा। वाकई। उससे आप कैसे बचते? आप कहेंगे कि हम ये औषध ले लेंगे, वो ले लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला था। तो मनुष्यों ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया। आपको कल्याण के लिए उन्होंने 4 नवरात्रियां बनाई कि ये अगर 9 दिन आप अपने को सुरक्षित रखेंगे तो 2-2 महीने, ये चारों नवरात्रियों में 8 महीने ऐसे हैं जो आपको तमाम प्रकार की विकृतियां देते हैं। तो 8 और 4 12, यानी 12 महीने आप स्वस्थ रहेंगे। आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जी। अब होता क्या है, हमारे घर में भी होता है। जी। जी। बहुत बढ़िया बढ़िया खाने का सामग्री, इसमें क्या कहा जाता, फलाहार। जी। हाँ। वो कहीं नहीं होता। जी। लेकिन आज मैं एक भविष्यवाणी इसी अवसर पर कर रहा हूं। आने वाली परिस्थितियों में 2030 के बाद का जो कालखंड आएगा, आपकी मजबूरी होगी कि आप फलाहार लें। इतना प्रदूषण आप इकट्ठा कर लेंगे और प्रकृति का क्रूर दोहन कर चुके होंगे कि आपको फलाहार लेने पर ही मजबूर होना पड़ेगा, उबली सब्जी लेने पर ही मजबूर होना पड़ेगा। अभी सुधर जाओ। हमारा क्या, हम तो पके हुए आम हैं, किसी दिन भी टपक सकते हैं। आप सोचिए। आंख खोलने वाली, सजग करने वाली ये चेतावनी थी। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने। अब नवरात्रि के समय आपको ये फिर धीरे 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 क्या हुआ कि आर्थिक युग शुरू हो गया। जी। यहां तक कि भगवान के मंदिर में जब आप जाते हैं तो पुजारी आपको ये नहीं बताता कि भगवान कितने महत्वपूर्ण, कितने प्राचीन है। आप देख रहे हैं ना मूर्ति, श्री विग्रह देख रहे हैं ना? जी। बोले हाँ साहब देख रहे हैं। बोले इनकी टोड़ी में हीरा लगा है। ये बताना ज्यादा जरूरी समझते हैं। जी। तो ये क्या, किस बात का प्रतीक हो रहा कि इस युग में सरस्वती पीछे हो गई और महाकाली पीछे हो गई, महालक्ष्मी आगे हो गई। जी। तो महालक्ष्मी का जब युग प्रारंभ हो गया, महालक्ष्मी प्रभावशाली हो गई, तो धीरे 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 वही पर्व और त्योहार जिंदा रह गए, वही परंपराएं जिंदा रह गई
जिनमें अर्थ प्रधान हो गया। आज शारदीय नवरात्र में अरबों रुपए का व्यापार होता है। शारदीय नवरात्र पंडाल बनते, बड़े बड़े पंडाल बनेंगे, बड़े बड़े सोने चांदी की मूर्तियां बनेंगी जी। लेकिन जो गुप्त नवरात्रियां हैं, हाँ जी जी, उनमें अर्थ नहीं जुड़ पाया, इसलिए वो गुप्त हो गई। गुप्त हो गई। जी जी। उन्होंने कहा कि आप अपने घर में अकेले साधना कर सकते हैं। ये सार्वजनिक रूप से हो गई। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, मंदिरों में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बहुरूपिया तरह तरह के नाटक करेंगे, हाथ आशीर्वाद देंगे, ये करेंगे। काहे के लिए? 2 पैसे के लिए। जी। इसलिए 4 में 2 रह गई हैं। और जब तक अर्थ जुड़ा रहेगा, आज देखिए गणेश महोत्सव सारी दुनिया में होने लगा। पहले महाराष्ट्र के पूना से शुरुआत। जी जी बिल्कुल। और आज उसके पंडाल, आज उसके, अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था कि एक बार मुझे लाल बाग की यहाँ कमेंट्री भी की थी बम्बई में। तो क्या भव्य आयोजन होता है। आज की तारीख में बार बार बताया जाता है कितने सोना निकला और कितना चढ़ावा आया। मंदिर की लोकप्रियता उससे है, सरस्वती से नहीं है, महाकाली से नहीं है। जी। करोड़ों और अरबों के पंडाल अभी कलकत्ते में बनेंगे और ये बार बार प्रचारित किया जाएगा इतने सोने से। अभी गणेश जी का एक जो कई टन का या कई 100 किलो का एक पंडाल मूर्ति बनाई गई पंडाल में, और वो पहली बार ब्राह्मणों ने, जो हमेशा मारवाड़ी बनिया या और वैश्य कम्युनिटियों के साथ रहती थी, वहां के गौड़ समाज ने उस मूर्ति को बना करके बताया कि हम भी समाज पे अर्थ के पुजारी हो गए। तो ये जो परंपराएं आ रही हैं, ये जो बदलाव है जी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अर्थ प्रधान बदलाव होता चला गया है। तो अर्थ से जुड़े हुए जितने पर्व और त्योहार होंगे वो बहुत प्रचलित होंगे। बिल्कुल। पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। नवरात्रि में नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं, 9 दिन हम इस त्योहार को मनाते हैं। नवरात्रि में रात्रि का आखिर क्या महत्व है, और 9 का ये आंकड़ा, 9 की ये जो संख्या है, इसका क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने प्रारंभ में एक इसका उत्तर दे दिया था, फिर से दोहरा रहा हूं। जी जी। कि सिद्ध जो आदि शक्ति है वो एक है। उसके जैसे अणु हैं और परमाणु हैं, तमाम चीजें, छोटी छोटी चीजें उसकी मिलते रहते हैं। जी जी। तो आदि शक्ति एक है। आदि शक्ति के 3 स्वरूप बने जी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महागौरी है। उससे फिर 9 रूप बने, और इनमें साधना के 2 पक्ष हुए। एक पक्ष हुआ तंत्र का और एक पक्ष हुआ भक्ति का। भक्ति का पक्ष जो हुआ वो दिन का हुआ, जी, जी। आम साधक का हुआ, आम गृहस्थ का हुआ। हाँ। और तंत्र का जो साधक हुआ वो अभी देखेंगे कि तंत्र का प्रभाव सबसे ज्यादा जो रहा वो पश्चिम बंगाल में रहा। जी। और तंत्र का जो कारक है वो केतु है। केतु का नक्षत्र मघा। मघा में जैसे ही चंद्रमा आता है या मघा नक्षत्र आएगा इन दिनों में, वो लगभग सप्तमी के आसपास आता है, तो उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। और उनकी पूजा का आखिरी 3 दिन उनके जो महत्वपूर्ण होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, वो उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जी। तंत्र साधक अपनी पूजा रात्रि में करते हैं। हम कामाख्या भी जाते हैं, और कामाख्या की मेरे ऊपर अद्भुत कृपा रही
कि मैं वहां 4 बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन कर चुका हूं। जी। तो वो धीरे धीरे इन 9 देवियों के भी जब सती का शरीर के टुकड़े विभिन्न विभिन्न जगह पर गिरे तो 51 शक्तिपीठ हो गए। जी। फिर क्षेत्रीय देवी हो गई, फिर कुल देवी हो गई, तो ऐसी उनकी बहुत बड़ी संख्या हो गई है। लेकिन सीमित करने के लिए कि कहां तक क्या क्या रहेगा, अभी आपसे पूछा जाए तो आपकी कुल देवी अलग है, हमारी पूछी जाए तो हमारी गार्गी कुल देवी है, तो हम गार्गी को श्रेष्ठतम मानते हैं। जी। अब गार्गी तो 9 देवियों में से नहीं है, लेकिन स्वरूप इन्हीं में से किसी का, और मूल स्वरूप जो है आदिशक्ति का है। जी जी, बिल्कुल। देखिए, तमाम जो महत्व है, तमाम बातें ऐसी हैं जो अब तक हम परिचित नहीं थे, जिससे वो जानते जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें थी जिनसे हम परिचित तो थे, लेकिन उनका महत्व हमें नहीं पता था। तो जानकारी लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और भी बहुत सारी बातें हम पंडित जी से करेंगे। पंडित जी, अगला सवाल अब मैं आपसे करना चाहूंगी। हर बार माँ भगवती किसी न किसी वाहन पर आती हैं। वहीं इस बार की अगर बात की जाए तो माँ भगवती किस वाहन पर आई हैं? आपने कोई भी देवी या देवता का चित्र देखा होगा। जी। आपके पास आज की तारीख में वाहन है, साइकिल है, जी हाँ, मोटरसाइकिल है, कार है, हेलीकॉप्टर है, ये आपके पास अपने निजी वाहन है। जी हाँ। ऐसे भगवती के भी अपने वाहन है। आप देख रही चंद्रघंटा शेर पर है। जी। भगवती कुष्मांडा का भी चित्र जो दिखाया गया, जी जी, अधिकांश चित्र एक ही से दिखा दिए जाते हैं। जी जी, तो उसमें अलग अलग तरह के वाहन हैं। जैसे अब काल रात्रि का जो वाहन है जी, वो गधा है। जी जी, उसको भी हमने मात्र दिया। हाँ, महागौरी का जो है वो वृषभ है, जी, मतलब बैल है। जी, और शुद्ध गायत्री का जो है कमल है। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके के वाहन है। हाँ, तो भगवती जब धरती पे आती है, पधारती, कृपा करती है, तो किसी न किसी रूप में आएंगी। जी, तो इस बार जो आई वो हाथी पर, गज पर सवार होकर के आई। जी जी, और आप सोचिए हमारे यहाँ पूजा में गज का कितना महत्व, बहुत वाकई। तो कल्याण करेंगे। जी, आपकी जब आप साधना करेंगे तो आपकी मनोकामना की पूर्ति वो करेंगे। एक संकल्प ले लीजिए कि हम एक विकार छोड़ेंगे। जी, अगर आप दारू पीते हैं, पान का मसाला खाते हैं, या सिगरेट पीते हैं, या कुछ भी इस प्रकार का कोई विकार है, किसी भी तरह का संकल्प आज ले लें कि हम इसका त्याग करेंगे, और उनके पैरों के नीचे एक कागज में लिखकर रख दीजिए, हम ये छोड़ देंगे, भगवती हमारी कामना पूरी कर दे। जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि गज पर यहाँ आई है। बिल्कुल। तो आस्था जरूरी है वाकई। जी, नंदिनी जी, जी जी, जा रही हैं मुर्गे पर, आ रही हैं। जी जी, आ रही हैं गज पर और जा रही हैं मुर्गे पर। क्या कुछ इसका महत्व पंडित जी, क्या कुछ? तो अगर आपने धोखाधड़ी की अपने साथ, जी, तो मुर्गे पे जा रही हैं, आपको वो मुर्गा बना देंगे। जी, संकेत इसे इस तरीके से लिया जा सकता है। हाँ। मतलब जाने का जो उनका है मार्ग बहुत अच्छा नहीं है। उनके लिए अच्छा है जो अपने प्रति ईमानदार है, अपने देव के प्रति ईमानदार है, अपने भारत के प्रति ईमानदार है, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार है, और अपने सनातन धर्म है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि फैशन बन गया कि अपने ही लोगों को गाली देने का, पॉपुलर होने, सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनी ही आलोचना करना शुरू कर दीजिए। सनातन का सबसे ज्यादा जो विरोध और उस पर टिप्पणी करने वाले हैं, वो सनातन धर्म में जुड़े हुए, उसमें पैदा होने वाले ही लोगों की संख्या बढ़ रही है। जी, और वजह कहीं ना कहीं इसकी सस्ती लोकप्रियता सामने आती है। नवरात्रि के दौरान तमाम आयोजन भी होते हैं, डांडिया नाइट्स होती हैं, जगराते कराए जाते हैं, और पंडित जी इन आयोजनों में जब भी भजन कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, तो अक्सर हम कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं भी पाते हैं। हम में से शामिल किसी एक पर अचानक से माता का निवास हो जाता है, माता आ जाती है, जिसे कहते हैं माता आ गई, देवी आ गई।
ये क्या होता है, ये किस तरीके की शक्ति ऊर्जा उनके अंदर होती है और इसमें क्या कुछ सच्चाई, क्या कितना भरोसा किया जाए इस पर? जब आपके यहाँ किसी की ट्रेजेडी हो जाती है और जब वो बीमार होता है और बीमारी में तरह तरह की हरकतें करता है जी। और लगातार आप उसको देखते रहते हैं, तो आपके दिमाग पर बुरा असर होता है और आखिर में ऐसी स्थिति पे आप पहुंच जाते हैं कि आप बेहोश हो जाते हैं। जी। होते कि नहीं होते? बिल्कुल ठीक इसी तरह होता है। जी। इसी प्रकार का जब हम साधना के तमाम स्वरूपों को सुनते हैं, दिन रात सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम उनको स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने में अचेतन मस्तिष्क हमारा क्रियाशील हो जाता है और कुछ क्षण के लिए आपको खुद नहीं पता होता आप क्या हरकत करने लगते हैं। जी। सामान्य भाषा पर मानसिक संतुलन आपका कहीं न कहीं इधर से उधर हो जाता है। जी जी। तो हम उसको कहते हैं माता आ गई। माता का आना इतनी जल्दी साधना से प्राप्त हो जाए तो असंभव। और जिन पर माता आती है वो अरबपति को एक भी नहीं हुए, एक भी IAS IPS नहीं हो पाए हैं, तो माता ऐसा तो आप पाएंगे नहीं। जी जी। तो वो एक जो है, जो हम सम्मोहन हमारे साथ जुड़ जाता है, उस सम्मोहन का प्रभाव है। और कुछ लोग ढोंग भी करने लगते हैं, दोनों तरह के लोग आड़ में कह सकते हैं कि इसकी आड़ में। जी जी बिल्कुल। तो अभी कुछ दिन पहले नंदिनी जी, जी हमारे पास एक महिला को पूरे परिवार के लोग लेकर के आए, बोले महाराज जी इस पर भूत आता है। तुमने आने दी, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले नहीं ये बहुत परेशान करती है, घर में कुछ भी तोड़ देगी, कुछ भी कर देगी, सारा सब कुछ कर देगी। हमने कहा आप लोग जो है, ये जो मेरा चेम्बर है, चेम्बर से देखिए, हम इससे न हम कुछ झाड़ेंगे, न कुछ फूकेंगे, न कुछ दवा देंगे, न कुछ गड्ढा देंगे, न कुछ ताबीज देंगे। जी। हम इसको 2 मिनट इससे हम बात करेंगे। कुर्सी पर दूर बैठा दिया, 10 फुट की दूरी पर बैठा दिया। हमने उससे पूछा अपने बेटा प्रॉब्लम क्या है? उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। सामान्य तरीके से बात की उन्होंने। सामान्य तरीके से। तो हमने कहा तुम अपने पति को अपनी प्रॉब्लम बताते? बोले वो सुनते नहीं है। हमने कब सुनेंगे? हमने कहा जाओ। एक हमने उसको हनुमान चालीसा दिया ताकि तुम ये सब ठीक न रखो। जी जी। चली गई। 10-15 दिन बाद उनके परिवार के लोग मेरे पास आए। उन्होंने बोले जी बहुत बहुत कृपा, आपने तो 2 रुपए का भी खर्च नहीं किया, कुछ भी उसको नहीं दिया, कुछ भी नहीं, वो ठीक हो गई है। जी, हम आपका आभार व्यक्त करने आए। और वो कुछ मिठाई लेकर के आए। हमने कहा भैया मैं डायबिटिक हूँ और मैं अपने परिवार को भी नहीं देना चाहता, इसलिए मिठाई लेकर के वहां मोहल्ले में अपने बांट देना जाकर। जी जी। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेतों का अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व है, लेकिन वो तुम्हारे पास ही क्यों आएंगे? इतना आसान उन्हें क्या नहीं है। इतना सरल नहीं है। हाँ जी। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सब चीजें, मानसिक रोग भी हो जाता है। कई बार आपके अंदर मानसिक रोग हो गया, तो ये तमाम प्रकार की गलत फहमियां भी हमारे समाज में, अंधविश्वास भी बहुत अभिव्यक्ति हुआ है, व्याप्त है। जबकि हमारा देश को आजादी लगभग 75 साल से अधिक हो गई है। बिल्कुल ठीक पंडित जी, अंधविश्वास की बात आप कह रहे हैं। बहुत सारे इस तरीके के अंधविश्वास होते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। अब जैसे कि नवरात्रि की ही बात की जाए, पूजा अर्चना के दौरान तमाम हम अनुष्ठान करते हैं, हम एक तपस्या करते हैं कि हमारा जो दीपक है वो अखंड रहे, बुझने ना पाए, इसके लिए तमाम प्रयास होते हैं। और ऐसे में जब दीपक किसी भी वजह से बुझ जाता है तो मन जो है वो आशंकाओं से ग्रसित हो जाता है। पूजा के दौरान चुनरी का जल जाना, इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें आशंका से भर देती हैं। इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा नंदिनी जी आपने सवाल किया। आप कोई भी दीपक जलाएंगे, उसके बाती पर कभी कभी कार्बन आ जाता है। जी। कार्बन आएगा, शांत हो गया, आप कार्बन को हटा दीजिए, फिर से जला दीजिए। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। शास्त्र भी कहता है, अब कोई आपको चालाक चतुर व्यक्ति मिल गया, अरे आपका तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप इतना दान करिए, इतना करिए, सब ये अंधविश्वासों से कुछ नहीं होगा।
कार्बन हटा दीजिए, जला दीजिए। जी। आपके मंदिर में आप आरती कर रही हैं और आजकल बड़े ढीले ढाले वस्त्र हैं, चुनरी पहने, ऊपर दुपट्टा लाले, जी और जी। उसमें लग गया या माता की चुनरी में लग गई आग कहीं, तो जल गई, जल गई, जल आने दी, उसको निकाल के फेंक दीजिए, दूसरी चुनरी लगा दीजिए। जी। इसमें क्या बुरा है? खाली एक चीज पर जरूर ध्यान रखिए, अगर मूर्ति टूट गई है जी। तो एक नई मूर्ति ले आइए और वहां फिर से स्थापित कर दीजिए। खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता है। जी जी। और खंडित हो गई है तो उसके लिए आप ऐसा मत सोचिए कि कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है। कई बार क्या होता, सूतक लग जाता है। जी हाँ। अगर आपने कलश स्थापना के पहले आपके यहां सूतक लग गया है तो सूतक का प्रभाव होगा। जी। कलश स्थापना के बाद में आपके घर में सूतक आया है, किसी की मृत्यु हो गई या किसी का जब्त हो गया, तो सूतक आप पर नहीं लगेगा। आप पूरी तरह से पूजन 9 दिन करिए, किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये शास्त्र कह रहा है, ये पंडित पद्मेश्वर नहीं कह रहा। जी जी। कई हम जवारे बोते हैं, जवारे कई बार मिट्टी ठीक नहीं है, कई बार जो आपने जो बोया है, गेहूं बोला वो ठीक नहीं था, तो कुछ टेढ़े हो गए या कुछ लंबे हो गए। हाँ। और लंबे होने के बाद में पंखा चल रहा, कुछ भी चल रहा और गिर गए। जी। आपके मन में संशय क्या आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? जी जी। एकदम अंधविश्वास को निकाल डालिए। विश्वास बहुत अच्छी चीज है, आस्था बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर अंधविश्वास है, ये तमाम सारी चीजें हैं कि आपको ही आपकी एनर्जी को ऋणात्मक बनाती, उनसे बचिए। आज हम एक बड़ा अच्छा सा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कर्मस्थल गोरखपुरी है। जी। वैसे तो पूरा देश उनसे प्रभावित है। उन्होंने वहां तमाम सारी चीज उपहार पहले दिन दिए। जी। एक मैंने कल ही उपहार अनाउंस कर दिया था। इन 9 दिनों में जिनके घर में बेटी जन्म लेंगी, जी, वो अमर ज्वाला के कार्यालय में जाकर के लिखा देंगे, उनकी निःशुल्क कुंडली मेरे द्वारा बनाई जाएगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर उपहार है पंडित जी, इसके लिए हम आपको जरूर बधाई देते हैं और बहुत ही भाग्यशाली होंगे वो लोग जिनको इसका लाभ मिलेगा। नवरात्रि में कलश स्थापना का भी आपने जिक्र किया पंडित जी, आखिर क्यों इतना इसका महत्व होता है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इस पूजा की पूरी प्रक्रिया में कलश स्थापना का बहुत महत्व माना जाता है, क्या वजह इसके पीछे की? नंदिनी जी, आप पढ़ी लिखी हैं जी, आपको पता है 5 तत्वों से आपके शरीर की रचना है। जी, तो अब जब देवी का आह्वान करेंगे, स्थापन करेंगे, तो 5 तत्वों को तो वहां रखेंगे, तभी तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी जी। वो कलश 5 तत्वों का प्रतीक है। नीचे मिट्टी, फिर कलश में जल, ऊपर अग्नि और वायु और आकाश, उसके वातावरण। तो 5 तत्व रहते हैं उसमें जी। और वो 5 तत्व प्राण प्रतिष्ठा का एक अंग है। जी जी। आपके अंदर, हमारे अंदर प्राण ही नहीं होंगे, एक सेकंड नहीं होगा, कहेंगे मिट्टी ले चलो भैया, ले चलो, मिट्टी खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये देखिए महत्व हमने जाना और बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया पंडित जी। इसके साथ ही पूजन के दौरान माँ के, क्योंकि 9 रूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिन हम माँ को विशेष भोग लगाना चाहते हैं और माना जाता है कि माँ को कुछ ऐसे भोग होते हैं जो अति प्रिय होते हैं और अगर उन्हीं भोग को हम लगाते हैं तो हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है उनकी। इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। आप ब्रह्मचारिणी है जी, 200 रुपए पहले है, तो ब्रह्मचारिणी को क्या चाहिए? जी, फल। जो सीजन का फल है उसको आप लगाइए भोग। जी। अब अभी हम कुछ दिन पहले जबलपुर गए थे, वहां हनुमान जी को खोए की जलेबी एक मंदिर में चढ़ाई जाती है। जी जी। मुझे आश्चर्य हुआ, तो लगता कि वहां के जो पुजारी जी रहे होंगे,
तो उनको अच्छी लगती होगी, तो उन्होंने कहा कि जब हमें अच्छी लगती है तो हमारे भगवान को भी अच्छी लगती है। जी जी, बिल्कुल ऐसा सोचा जा सकता है। हाँ। जी। तो ऐसा नहीं है। तो जो स्वरूप है, उस स्वरूप की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर आप भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि आपको उन सारी सब चीजों का ध्यान रखना है जो भगवती को प्रिय है। जहां उनका स्वरूप श्रृंगार का है, उनके बालों में हम चमेली का पुष्प तेल लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। एक चीज जो है, जो निषेध है, वो केतकी का पुष्प है। जी, ये ध्यान देने वाली बात है। केवल जी, केतकी का पुष्प भगवती को नहीं अर्पित होगा। जी। बाकी आप लगाइए, गन्ना लगाइए, जो तमाम सारी सब चीजें अलग अलग दिन पर अलग अलग वो है शरीर को ऊर्जा देने के लिए। अरे वो तो ऊर्जा माँ है, ऊर्जा देंगी। और एक आपको गलत फहमी न हो कि हम कुछ करें, गलत करें या सही करें, माँ है तो माफ कर देंगे। ऐसा नहीं है। आप स्कूल में चोरी करके आते हैं और जब माँ से शिकायत होती है ना, तो डंडे से छोड़कर रख देती है। हमारी अम्मा ने भी एक गलत शिकायत पर हमको मारा था। जी, गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। हाँ। बिल्कुल। और उसके बाद में लिपट कर रोई, ज्यादा लग गई। जी, बिल्कुल। ठीक ऐसा ही होता है। भले ही माँ सख्त हो, आपके साथ सख्ती से पेश आए, लेकिन ऐसा करने के दौरान भी तकलीफ में माँ ही होती है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचे। पंडित जी, बात अगर की जाए नवरात्रि के दौरान जिस तरीके से हम इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, 9 दिन व्रतों का बड़ा महत्व होता है, लेकिन लोगों की जो अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, कुछ लोग पेशेंट होते हैं, कुछ लोगों को काम पे जाना होता है, नौकरी पेशा लोग हैं, मेहनतकश हैं, तो ऐसे में लेकिन वो व्रत रहना चाहते हैं। इस पर भी कुछ आपका मार्गदर्शन चाहिए। देश काल और परिस्थिति के अनुसार पूजन करना चाहिए। जी। भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री गुजरात के हैं। उनको शरीर गुजरात ने दिया। जी। गुजरात की माटी से उनका जन्म है। तो कितना लगाव है। जब मैं आज एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि उन्होंने गरबा के लिए गीत लिखा है। जी जी। अपनी माटी के प्रति कितना लगाव है, अपने संस्कृति के प्रति कितना लगाव है, और वो गरबा में जी प्रस्तुत भी करेंगे। जी जी। ये परंपरा अगर आपके अंदर आ जाती है, देश का प्रधानमंत्री इस परंपरा का निर्वाह करता है, कुछ तो सोचो। आप भी अपनी परंपराओं का निर्वाह करें। अपनी सामर्थ्य, देश काल और परिस्थितियां, तीनों चीजें। आपकी परिस्थिति कैसी है? आपका बच्चा अगर अस्पताल में पड़ा है तो आप बहुत बड़ा पंडाल बना करके डांडिया नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक। आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो नहीं करेंगे। आप जिस तरह का पूजन का सामर्थ्य करिए, आपको परमात्मा ने दिया। अभी हमारे विधायक हैं महेश जी, महेश त्रिवेदी ने अनाउंस किया है, घोषणा की है, हम 9 दिन लगातार भंडारा करेंगे। बड़ा पुण्य काम है। जी जी। वो साधुवाद के पात्र हैं। इस कलयुग में अन्न से बड़ा दान कुछ है ही नहीं है। अगर आप किसी को भोजन कराते हैं तो बहुत अच्छा दान है। वो दान कर रहे हैं, बहुत अच्छा दान कर रहे हैं। ईश्वर उनकी, भगवती उनकी मनोकामना की पूर्ति करे। और आपकी अगर सामर्थ्यवान है, आप अन्न दान करिए। 5 ब्राह्मणों को, 5 गरीब लोगों को, किसी न किसी को रोज खिलाइए। हमारे यहाँ तो कन्या पूजन सबसे बड़ा हिस्सा है। जी। कन्या पूजन इसीलिए है कि हम कन्याओं, हमारे मन में एक जो सबसे बड़ा दुख इस देश की धरती के साथ में और इस युवकों के साथ में, कि हमारे अंदर वासना कूट कूट करके भरती जा रही है। जी। आए दिन लगातार समाचार पत्रों में उन्होंने उसको काट डाला, उसने ये कर लिया, उसने धर्म परिवर्तन करा लिया, ये सब करा लिया। ये प्रेम नहीं है जी। ये वासना है। और जब वासना बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा। बोले काट करके उसने फ्रिज में रख दिया। अरे जिससे तुमने विवाह किया उसी को फ्रिज में रख दिया काट करके। इस वासना को दूर करने के लिए आपको मन को मजबूत करना पड़ेगा, मन के संकल्प लेना पड़ेगा। और उसके लिए परंपरा थी हम कन्या पूजन। हम जिस कन्या का पूजन कर रहे हैं जी, उसी के साथ हम व्यभिचार करें।
आप कन्या पूजन करते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में जब बेटी की विवाह करते हैं तो उसके पैर पूजते हैं। पता नहीं आपके घर में पूजे जाते नहीं पूजे जाते, हमने अपने दोनों बेटियों के पैर पूजे। और जिस गांव में हम रहे हैं उस गांव के बेटियों के जहां कहीं भी विवाह हुए हैं उस गांव में मैंने कभी पानी भी नहीं पिया। बिल्कुल, हमारी ये संस्कृति रही है, हम बेटियों को सम्मान इस सीमा तक देते रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रीति रिवाज तो हमारा कन्या पूजन का तात्पर्य ये है कि हम उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको देते हैं और अपने उनसे प्रार्थना क्या करते हैं, हमको वासना से मुक्त करें, वासना से दूर रखें, हमारे अंदर वो सब कुछ विकार न उत्पन्न हो जिससे हम करें, और उनको देवी के रूप में हम पूजते हैं। और अगर देवी के रूप में पूजते हैं और देवी के साथ आपने दरिंदगी की है तो देवी के श्राप से भी नहीं बचेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए पंडित जी, क्योंकि नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का भी बड़ा महत्व माना जाता है और हम चाहते हैं कि हम इसका पाठ करें, और बात वही मैं कहूंगी कि समय की यदि कमी है तो किस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। हमारे युवाओं के पास वक्त की अक्सर कमी महसूस की जाती है, जो वर्किंग है उनके पास समय की अक्सर वो दिक्कत देते हैं, इस बात का हवाला देते हैं कि इतना समय नहीं, लेकिन हम करना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? गुप्त रेश जी, समाज से लिया, समाज को वापस कर रहा हूं। जी जी, ब्रह्मा जी ने जब आह्वान किया दोनों देवों के साथ कि आदिशक्ति धरती के कल्याण के लिए आया, तो वो मंत्र था श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। जी, नमः नहीं है, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। इसको आप जप करेंगे, सरस्वती भी आएगी, बल भी मिलेगा और वो भी आएगा। और उसका हमने देखी है, मैं एक गांव में पैदा हुआ, गांव के संस्कार आज भी है। 26 नवंबर को काठमांडू और पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन आ रहे, दुनिया के तमाम देशों के ज्योतिषी प्रतिनिधि उसमें हिस्से ले रहे हैं, और आपके बीच का आदमी उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि थे। जी, ये सब इसी मंत्र की कृपा है। आप भी जपिए, आपको भी यश मिलेगा, आर्थिक संकट नहीं रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। बहुत ही सुंदर जानकारी पंडित जी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंची। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर लाभान्वित करेंगे। इसके साथ ही आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।